हमारे YouTube चैनल देव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र, जो कक्षा 12 हिंदी साहित्य व व्याख्याता भर्ती परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र में आज हम छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद, देखिए मित्रों, छंद शब्द छद या छद धातु में असुन प्रत्यय लगने से बना है। चद धन अशुन छंद। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्न करना, आच्छादित करना, बांधना, फुसलाना, आकांक्षा, अक्षरों का परिमाण, अक्षरों की संख्या का परिमाण। इस प्रकार से छंद शब्द के लिए जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ लिया जाता है वो लिया जाता है बांधना या अक्षरों की संख्या का परिमाण करना। इस आधार पर छंद की परिभाषा देखिए मित्रों, छंद की जो परिभाषा है वो संस्कृत काव्य के आधार पर अपन निम्न आधार पर दे सकते हैं। दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी जा रही है यहाँ, जो संस्कृत काव्य शास्त्र में दी गई है। यद अक्षर परिमाण छंद, अर्थात अक्षरों की निश्चित मात्रा को छंद कहते हैं।
दूसरी परिभाषा है जातिर्वत्याख्या। जातिर्वत्याख्या परिमाण छंद है, अर्थात मर्यादा छंद है। सॉरी मित्रों, पहली जो परिभाषा है वो है यद अक्षर परिमाण छंद है, अर्थात अक्षर की निश्चित मात्रा को छंद कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है जातिर्वत्याख्या मर्यादा छंद है, अर्थात मात्राओं और वर्णों की निश्चित सीमा का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। अर्थात जिस रचना में मात्रा और वर्णों की निश्चित सीमा का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। छंद शब्द का आदि स्रोत वेद में ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में छंद का उल्लेख मिलता है। आदि प्रवर्तक ब्रह्मा को ही माना जाता है। वेदों के रचयिता ब्रह्मा को ही माना जाता है। छंद शब्द काव्य शास्त्र में छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैदिक छंद
दूसरा होता है लौकिक छंद। यानी छंद के दो भेद होते हैं, एक वैदिक छंद, दूसरा होता है लौकिक छंद। देखिए वैदिक छंद है, उनका प्रयोग वेदों में किया गया, प्रयोग वेदों में किया गया। वेदों में प्रयुक्त होने के कारण इन्हें वैदिक छंद कहते हैं। वैदिक छंद 7 होते हैं। वैदिक छंदों की संख्या 7 है, जो निम्न प्रकार हैं। देखिए गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। ओके कर दियो। हेलो मित्रों, वैदिक छंद इनको वेदों में प्रयुक्त होने के कारण ये वैदिक छंद कहलाते हैं। वैदिक छंदों का प्रयोग वेदों में ही मिलता है, आधुनिक काव्य में इनका प्रयोग नहीं मिलता है। वैदिक छंदों की संख्या 7 बताई गई है, जिनके नाम है गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद। ये देखो, ये सभी छंदों की देखिए गायत्री जो छंद है, इसकी एक जाति है। वेदों के अंदर इन छंदों को जाति के नाम पर इनका अलग अलग नाम दिया गया है। गायत्री छंद यानी ये गायत्री जाति का है, उष्णिक छंद ये उष्णिक जाति का है, अनुष्टुप छंद ये अनुष्टुप जाति का है, बृहति छंद ये बृहति जाति का है, पंक्ति छंद ये पंक्ति जाति का है, त्रिष्टुप छंद ये त्रिष्टुप जाति का है, जगती छंद ये जगती जाति का है। देखिए इनके ये जो नाम हैं, ये इनमें प्रयुक्त होने वाले वर्णों के कारण हैं। यानी ये जो सभी छंद हैं, जो 7 छंद हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? वार्णिक छंद हैं। सारे के सारे क्या हैं? वार्णिक छंद हैं। इनका जो आधार है वो निश्चित वर्णों पर निर्भर करता है। सभी के सभी क्या हैं? निश्चित वर्णों पर निर्भर करता है। देखिए ये जो गायत्री छंद हैं, इसमें 2 आधार हैं। अगर इसके चरण, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन गायत्री एक ऐसा छंद है कि इसमें 3 चरण भी होते हैं और 4 चरण भी होते हैं। उष्णिक छंद में 4 चरण होते हैं, अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, बृहति छंद में 4 चरण होते हैं,
पंक्ति चरण में भी 4 ही चरण होते हैं, अनुष्टुप छंद में भी 4 ही चरण होते हैं, जगती छंद में भी 4 ही चरण होते हैं। लेकिन गायत्री एक ऐसा छंद है कि इसमें 3 चरण भी होते हैं और 4 चरण भी होते हैं। तो वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 8 होगी, और अगर 4 चरण होंगे तो प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होगी 6। इस प्रकार से 24 और ये भी 24, यानी गायत्री छंद के अंदर टोटल जो वर्ण होते हैं वो 24 वर्ण होते हैं। ये उष्णिक जो छंद है इसमें भी 4 ही चरण होते हैं, और इसमें वर्णों की संख्या क्या होती है, इसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 7, इसमें वर्णों की संख्या है 8, इसमें वर्णों की संख्या है 9, इसमें वर्णों की संख्या है 10, इसमें वर्णों की संख्या है 11 और इसमें वर्णों की संख्या है 12। अगर प्रत्येक चरण में 7 वर्ण हैं तो इसका मतलब वो छंद किसका है, उष्णिक जाति का है, और इसमें टोटल वर्णों की संख्या होती है 28। अगर प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं इसका मतलब वो किस जाति का है, अनुष्टुप जाति का है, और इसके अंदर वर्णों की संख्या होती है 32। अगर प्रत्येक 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 9 है तो इसका मतलब वो किस जाति का है, बृहति जाति का है, और इसमें वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, 9 चौक 36। पंक्ति, अगर प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 10 है तो वो पंक्ति जाति का है, और इसमें टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 40। अगर प्रत्येक चरण के अंदर वर्णों की संख्या 11 है इसका मतलब वो किस जाति का है, त्रिष्टुप जाति का है, और इसमें टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। और अगर प्रत्येक चरण के अंदर अगर वर्णों की संख्या 12 है तो इस प्रकार से वे किस जाति का हो गया, जगती जाति का हो गया, और इसमें टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 12। हमारे जो 48, यानी 12 एक चरण में है, 4 चरण है, 12 चौके 48, यानी जिस छंद के चारों चरणों में वर्णों की संख्या 48 होती है इसका मतलब वो जगती छंद है और उसको जगती जाति में रखा जाता है। वर्तमान हमारा जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो वर्णिक छंद है द्रुत विलंबित, इसके अंदर प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसको जगती जाति का ही बोलते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सभी के सभी जो छंदों के नाम हैं इनको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन सभी की अलग अलग जातियां हैं, और वर्तमान में समछंदों के अंतर्गत समछंद कौन से, वार्णिक छंद। समछंद के अंदर वार्णिक छंदों में जो जातियां हैं वो 26 जातियां हैं, यानी वर्णों की अलग अलग संख्या विधान के आधार पर इन छंदों की जो जातियां हैं यह सारे छंदों को 26 जातियों में बांटा गया। अपन इतने जो बात कर रहे थे वो हमारी बात हो रही थी छंद में, वैदिक छंद में। लेकिन ये जो वैदिक छंद हैं ये हमारे वर्तमान साहित्य में इनका प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान जो जितनी जो साहित्य है, जो पाठ्यक्रम है 12वीं का, 10वीं का, कॉलेज का, सभी जो पाठ्यक्रम है उनके अंदर जो प्रयोग होने वाला जो छंद है वो है मित्रों लौकिक छंद। देखो लौकिक छंद है, ये लौकिक छंद लौकिक साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद जिसको जाति छंद भी बोलते हैं, और दूसरा छंद होता है वार्णिक छंद जिसको वृत्त छंद भी बोलते हैं। मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होता है, वर्णिक छंद वर्णों पर आधारित होता है। अब ये जो दोनों मात्रिक और जो वर्णिक छंद हैं ये
तीन तीन उपवेदों में विभाजित किए गए हैं। देखो, सम